नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात करने रायपुर के सेंट्रल जेल पहुंचे। इसके बाद वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी सेंट्रल जेल में मौजूद हैं। बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में करीब महीने भर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जेल में बंद हैं। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि 2023 में जिस भावना से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को चुना गया, मोदी की गारंटी को लेकर लोगों के बीच में गए थे। पिछले 8 महीने में एक भी काम उस भावना से नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में तानाशाही बदलापुर चल रही है, जिसकी वजह से देवेंद्र यादव जेल में हैं। दुर्घटना हुई थी, उसमें जो मूल अपराधी थे वो तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, वो तो बाहर हैं। और रही बात सरकार का फेलिवर था, अकर्मण्यता थी, प्रशासन का फेलिवर था, वो सब छुपाना है तो किसी न किसी के ऊपर ठिकरा फोड़ना है। तो उसमें देवेंद्र यादव जी के ऊपर ठिकरा फोड़ा गया। कानून है इस देश में, अदालतें हैं और न्याय भी होता है। जब अल्टीमेटली कोर्ट से रिजल्ट आएगा जमानत के बाद भी, तो भी दोषी सरकार और उसके ही नुमाइंदे निकलेंगे। फेलिवर प्रशासन का और सरकार का ही निकलेगा। जहां तक देवेंद्र का प्रश्न है, ये कांग्रेस पार्टी के विचार, उसके ब्लड को जीने वाला व्यक्ति है। कांग्रेस पार्टी की वो विचार जिसमें देश की एकता, अखंडता और देश की आजादी के लिए शहादत देने वाले विचार का व्यक्ति है। हम जब जेल से मैं बाहर आ रहा था तो 3 पट्टिकाएं लगी है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम अंकित है। तो मैं मानता हूं उस विचार को जीने वाले लोग हैं हम। तो अल्टीमेटली सरकार अपनी जगह और कानून पे हमें न्याय भरोसा है। नहीं, हमें मतलब अल्टीमेटली कोर्ट से होना है, अल्टीमेटली अदालत से होना है। क्या कारण है कि चालान पेश नहीं कर रही सरकार? अगर चालान पेश कर देती तो अभी तक कोर्ट अपना निर्णय लेती। जहां तक प्रश्न इस बात का है कि 90 दिन होने वाले हैं 12 तारीख को, तो अल्टीमेटली जब कोर्ट सुनेगी और जमानत भी देगी और न्याय भी करेगी, तो कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जरूर ये है कि अपराधियों को छोड़ा गया है और ठिकरा देवेंद्र के ऊपर फोड़ने की कोशिश की गई है। पर जनता जानती है, पब्लिक जानती है और शायद आप लोग भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है कि असली बात क्या है। नहीं, बात इतनी है कि लॉ कहता है कि परिवार को हफ्ते में 2 बार मिलने दिया जाना चाहिए, पर उसमें परेशानियां खड़ी होती हैं। मैं मानता हूं कि सारी परेशानियों से लड़ लेगा देवेंद्र। अल्टीमेटली न्याय की विजय होगी। क्या लग रहा कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का बदलापुर सरकार, अभी ये जगह जगह घर तोड़े जा रहे थे, मकान बुलडोज किए जा रहे थे, कोर्ट ने फैसला दिया नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी और नफरत, भारतीय जनता पार्टी और रिवेंज, बदला, भारतीय जनता पार्टी और दंगा सब एक साथ होता है। बिर्रा थाना क्षेत्र के करही के पास नदी में मिले शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक संतोष कश्यप उम्र 37 साल निवासी सलखन बिना बताए घर से निकला था, जो घर वापस नहीं आया, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने सूचना पर थाना शिवरी नारायण में गुम इंसान कायम कर पत्तासाजी की जा रही थी। जांच के दौरान थाना शिवरी नारायण पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद सूचना पर थाना बिर्रा में मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्रवाई में लिया गया, जिसकी पहचान मृतक संतोष कश्यप के रूप में हुई। तो वहीं घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बिर्रा थाना अंतर्गत करी गांव के में महानदी के किनारे बोरी में शव मिला था, जिसकी पहचान शिवनाथ थाना क्षेत्र के सलखन गांव के निवासी संतोष कश्यप के रूप में हुई। संतोष कश्यप 13 तारीख से लापता था। 14 तारीख को संतोष कश्यप की गुमशुदगी की रिपोर्ट शिवनाथ थाना में दर्ज कराई गई थी और
क्योंकि वहाँ पर शव मिला तो पुलिस के द्वारा तत्काल मर कायम करके मामले को जांच में लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया था कि उसकी हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस के द्वारा हत्या का अपराध करने मामले की जब विवेचना की जा रही थी तो पता चला कि मृतक जो है तलखन गाँव में 13 तारीख की रात्रि कुछ लोगों के साथ शराब पिया था। मुखबिर से सूचना मिलने पर अलग अलग लोगों से लगातार पूछताछ करने पर तलखन गांव का राखी और जगदीश दोनों तलखन गांव के निवासी इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि उन्होंने मृतक की हत्या की है। हत्याकांड में राखी ने पूछताछ में बताया कि राखी का जो है वहाँ पर तलखन में छोटा सा दुकान है और मृतक आए दिन उसको सामान के लिए परेशान करता था तथा सामान लेने के बाद पैसा नहीं देता था तथा उसको बात पर धमकी देते रहता था। इसी बात से क्षुब्ध होकर वो 13 तारीख को करीब 9 बजे मृतक शराब पिलाकर अपनी दुकान से लगभग 100 मीटर दूर ले गया तथा अपनी दुकान में रखे दराती से उसके गले पे ताबड़तोड़ वार किए जिससे मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके पश्चात अपने साथी जगदीश का के साथ मिलकर वो मृतक के शव को एक बोरी में भरकर मोटरसाइकिल से गाँव अलग अलग गाँव से होते हुए सिया देवी गाँव पहुँचा। सिया देवी गाँव में हसदेव नदी के पुल से उसने बोरी को हसदेव नदी में फेंक दिया जो बाद में बेगरा थाना क्षेत्र के करीब। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सूरज की किरणें जरा जगमगाई, खिड़की से छनकर हवा सरसराई, आंगन में चिड़िया कोई चहचहाई, भीतर से गुड़िया मेरी दौड़ाई, चौखट पे सुंदर रंगोली बनाई, धीमी महक फिर रसोई से आई, हर दौलत मेरे साथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ 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 आई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दी गारंटी, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन आयोजित किया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि भारी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, ज्यादातर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग, स्वेच्छा अनुदान और विभिन्न तरीके की समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो तत्काल में समाधान किया जा सकता है वो हम कर रहे हैं। कुछ दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी दी गई है। तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी सीएम साय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे, उनके दूरदृष्टि का परिणाम है। देश को बहुत लाभ होगा, समय की बचत होगी, खर्च की बचत होगी। बार बार चुनाव होता है, आचार संहिता लगती है, विकास भी रुकता है। अगर लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ संभव होगा तो देश को बहुत बड़ा लाभ होगा। आज जनदर्शन का आयोजन यहाँ पर हुआ है और भारी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, दिव्यांग भी आए हैं और कई लोग समूह में भी आए हैं, व्यक्तिगत समस्या को भी लेके आए हैं। और इसमें ज्यादातर कोई बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग को लेके आए हैं, कोई स्वेच्छानुदान के लिए आए हैं और विभिन्न तरह की समस्या है, कोई नौकरी के लिए आ रहे हैं।
और जो हम लोग तत्काल में कर सकते हैं समाधान वो सब कर रहे हैं। कुछ दिव्यांगों को यहाँ पर ट्राईसाइकिल भी दिए हैं, कुछ को आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। तो जितना तत्काल में संभव हो रहा है वो कर रहे हैं। इसके लिए तो हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है और इससे देश को बहुत लाभ होगा। एक तो समय की बचत होगी, खर्चे की भी बचत होगी, और ये जो बार बार चुनाव होता है, आचार संहिता लगती है, तो विकास भी रुकता है। अगर लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ संपन्न हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसको देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। गरियाबंद में प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि जिले में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री हो रही है। चंद घंटों में देवभोग पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही 15 किलो गांजा भी बरामद किया गया। देवभोग पुलिस ने ओडिशा सीमा पर स्थित खुटगांव चेक पोस्ट के पास 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को 14 किलो 750 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। तस्कर तोशन खान और अजबूर खान दोनों यूपी के बागपत के खेखरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो मुझे राम पता साजी है तो रवाना हुए थे, उसी दौरान में सूचना मिला हमको। ये उड़ीसा बॉर्डर से छत्तीसगढ़ बॉर्डर की ओर बस बैठने के लिए 2 लड़के जैसे भी सूचना मिला था, हम वहाँ गए, घेराबंदी किए खुटगांव नाका के पास, हम रहा स्टाफ के। तो वहाँ पे हमको 2 व्यक्ति मादक पदार्थ लेते हुए पाया गया। कितने का ये 14 किलो 750 ग्राम है। दोनों आरोपी कहाँ से? खबर पंखाजुर के ग्राम पंचायत जयदेवपुर पीवी के 87 का मामला है, जहां ग्रामीणों ने पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। सचिव वासुदेव डे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने हेतु ग्रामीणों से 5-5 हजार रुपए दिलाए गए, जिसकी शिकायत मिलने पर शिवसेना महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव संत यूके ने ग्रामीणों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को जांच और उचित कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। वहाँ पर हम लोग मीटिंग रखी थे पीवी 87 में। तो गांव वाले का कहना है कि वहाँ जो सचिव है सावर पंचायत, वो गांव वाले लोगों से पैसे लेता है 5-5 हजार करके घर देने के नाम से। और पूरा गांव वाले आए हैं, तो अभी सचिव के ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। घर दे देगा, घर देगा बोला। कौन बोला घर दूंगा घर दूंगा? सचिव बोला। एक फोटो लिया घर का मुकाम का फोटो लिया, हमको पता मिल गया। आप लोगों ने आवेदन दिया है जिसमें सचिव के द्वारा पैसे की मांग की गई, क्या बात सच है? हाँ, इस बात सच है। बहुत सच है, हमारा भी मांग के हम नहीं दिया। लगभग पहले घर दो तब देंगे। गांव में कितने लोगों से लिया है पैसा? बोला तो बहुत लोग से लिया। होती আমাকে ধরে পয়সা যে তোমাকে ঘর দেব 2000 5000 এরকম করে টাকা দেবা, তাহলে তোমাকে ঘর দেব। তো আমি নিজে গরিব মানুষ হয়ে আমি 1000 টাকা দিচ্ছি। আমি নিজে হাতে যে প্রতিদিন হাতে দিচ্ছি সবার বাড়ি বসে। क्या नाम है सचिव का? नाम तो बासु। छत्तीसगढ़ सर्वे आदिवासी समाज ने राज्य भर में आदिवासी समुदाय पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ सिरसार भवन के समीप धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शन आदिवासी पर हो रहे अत्याचारों और प्रशासन द्वारा न्याय न मिलने के विरोध में किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार और प्रशासन से इस जघन्य घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। अगर जल्द ही इन मामलों में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आदिवासी समाज बड़ा आंदोलन करेगा। वहीं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने ये आरोप लगाया कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, वोट के समय सभी आगे आ जाते हैं, लेकिन आदिवासियों को न्याय दिलाने में कोई भी सरकार आगे नहीं आती। सरकार किसी की भी हो, आदिवासी समुदाय पर अत्याचार हुए हैं। अगस्त के जो बीजापुर जिले में बीजापुर ग्राम बस्ती के अंदर में समझिए जो सरस्वती कड़ियामी की जो निर्मम हत्या की गई है, उसके हत्यारे को जो है ना पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई। उसी के
लिए जो है जो हत्यारों को जल्दी से जल्दी पुलिस पकड़े, उस बात को लेके हम आज जो है छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से आज की ये जो धरना है आदिवासी अत्याचार उत्पीड़न को लेकर बस्तर संभाग के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में की जा रही है और बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे बस्तर संभाग के अंदर ये 2 महीने में जो घटनाएं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रेरणा और समर्थन से बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंजा नक्सली मनवा माटा आंदोलन किया। मुख्यमंत्री साय ने नक्सल पीड़ितों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया और इस महत्वपूर्ण कदम के लिए उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री साय ने बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा से प्रभावित ग्रामीणों से कई बार संवाद किया। मेरा नाम महादेव दूधी है। मैं ग्राम राजामुंडा का हूँ, जिला सुकमा। मैं दंतेवाड़ा गया था, वहाँ से वापसी समय बस में ब्लास्ट हो गया आईडी, तो मेरा एक पैर चला गया है। अभी हम लोग इतना कष्ट में जी रहे हैं कि कुछ वजन चीज़ भी नहीं उठा पाएंगे, बहुत तकलीफ जाता है। तो आने वाला पीढ़ी में के लिए हम थोड़ा सुख शांति के लिए यहाँ दिल्ली आए हैं राष्ट्रपति को मिलने। नक्सली शांति बोलने के। गरियाबंद में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार प्रभारी मंत्री ने कलेक्टोरेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रभारी मंत्री ने जहां जिला प्रशासन की पीठ थपथपाई, तो वहीं निर्माण कार्य की रिपोर्ट देख मंत्री का पारा चढ़ गया। सड़क भवन पुल पुलिया के निर्माण में बिछड़ चुके पीडब्ल्यूडी के ईई को लताड़ा, तो वहीं मुख्यमंत्री जतन के काम में रायता फैलाने वाले आरईएस के अफसरों की भी खिंचाई कर दी। जल जीवन मिशन की रिपोर्ट पर भी मंत्री ने पीएचई अफसर की क्लास ले ली। जिले में हो रहे अवैध रेत खनन, बिक्री हो रहे मादक पदार्थों पर नाराजगी भी जताई, तो वहीं सख्ती बरतने के निर्देश दिए। पूरा विस्तार पूर्वक सभी विभाग के समीक्षा किए गए हैं और अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है। कुछ वर्क जो अपूर्ण है उसको तत्काल पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है और भविष्य को भी इस तरह की शिकायत ना आए, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। तो फीडबैक में क्या कुछ और कमी पाए गए? विशेष तौर पे फीडबैक में कुछ पीडब्ल्यूडी के वर्क हैं जो समय सीमा में पूरा नहीं हो, उसको भी कलेक्टर को बोले हैं, इसमें आप सख्त कार्रवाई करते हुए समय सीमा में पूरा कराएं। सूबे के सीएम विष्णुदेव साय के जनदर्शन में दूर दराज से प्रदेश के सभी जिलों से आने वाले लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जनदर्शन में आए लोगों की सुविधा को लेकर मुख्यमंत्री ने स्वयं निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जनदर्शन में पहुंचे लोगों के लिए सुविधाएं और बेहतर हुई हैं। लोगों को सीएम निवास में आसानी से प्रवेश मिल रहा है। इसके साथ ही लोगों के लिए चाय पानी और स्वल्पाहार का प्रबंध भी किया गया है। जनदर्शन में आए दिव्यांगजनों को लेकर भी सुविधा के मद्देनजर उनके लिए बैटरी चालित ऑटो भी उपलब्ध कराया गया है और मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात कर आगंतुकों की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। विष्णुदेव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, तो वहीं जनदर्शन के दौरान आने वाले लोगों की सुविधाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस दौरान दिव्यांगजनों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऑटो का इंतजाम भी किया गया। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनदर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, तो वहीं अपनी समस्याओं को लेकर जनदर्शन में पहुंचने वाली आम जनता का भी मुख्यमंत्री ने खूब ख्याल रखा। दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाओं का इंतजाम किया गया, तो वहीं लोगों के लिए चाय पानी
और स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी की समस्याओं के समाधान किए जाए। खबर कांकेर जिले से है, जहां बांदे थाने के पास नक्सलियों ने पर्चा फेंका। पर्चे में बीजेपी आरएसएस के कार्यक्रम में जाने की बात लिखी। नक्सलियों में ग्राम पंचायत मरोड़ा सरपंच के नाम पर पर्चा फेंका, जिसमें सरपंच लक्ष्मण मंडावी को मार भगाने और जन अदालत में सजा देने का जिक्र किया गया। पुलिस ने पर्ची को जब्त कर लिया है। बांदे थाना क्षेत्र के पालनंदी बाजार में यह पर्चा फेंका गया। सांसद भोजराज नाग, विधायक विक्रम उसेंडी और सरपंच लक्ष्मण मांडवी के नाम पर पर्ची फेंकी गई। गरियाबंद में उदंती सीता नदी अभयारण्य के कोर इलाके में बसने वाले 51 गांव के सैकड़ों लोगों ने गरियाबंद में एकत्रित होकर अभयारण्य कार्यालय का घेराव कर दिया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रिजर्व फॉरेस्ट के कोर इलाके से विस्थापन की आरंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभयारण्य के भीतर बसे ग्रामीण विस्थापन नीति का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि विभाग द्वारा दी जा रही पर्यावरण सुरक्षा के दायित्वों का वो पूरे ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। जंगल व जमीन में हजारों सालों से बसे हैं, वैसे में वो कभी उसे खाली नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि विस्थापन की प्रक्रिया रोकी नहीं गई तो वो आगे चलकर उग्र आंदोलन करेंगे। इधर विभाग ने दो टूक ये कह दिया है कि विस्थापन ग्रामीणों या ग्राम सभा की सहमति से ही होगा, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। डीसीए ने एक पत्र जारी किया 19 दिन 2024 को, जिसमें विस्थापन गांव के लोग यहां पे पहुंचे हुए थे जो कोर जोन में होते हैं, उदंती सीता जी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत में। सीधा सा बात है कि हम लोग जो है वहां से हम लोग हटो नहीं चाहते हैं। हमारा बसाया जंगल, हम वहां के रहवासी, हम वहां के मूल निवासी हैं। तो सीधा सा एक बात है कि हम लोग जंगल नहीं छोड़ेंगे, हम लोग गांव नहीं छोड़ेंगे। एनटीसीए को जो पत्र जारी किया है वो विस्थापन नीति का हम लोग खुल करके विरोध करते हैं और विस्थापन नीति जो लाया है उसको वापस लिए हमारी मांग है। आज का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम लोग खुलकर के विरोध करेंगे। आज हम लोग एक सांकेतिक रूप से हम लोग ज्ञापन दिए हैं और देख लेंगे उसका, अगर मान लो ज्ञापन जो दिए हैं सकारात्मक परिणाम अगर नहीं निकलेगा तो आने वाले दिनों में हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ से जाना नहीं चाहते, लेकिन क्या करोगे कि वो 2024 को 19 जून को जो एनटीसीए भारत के वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया है। राज्य सरपंच जो नीति है एनटीसीए का वो बहुत गलत है, जो कि पुराना ही है वो व्यवस्थापन नीति। उसलिए जो व्यवस्थापित हो चुका है, जो परिवार हमारे जो अपने जो भारत के अलग अलग राज्य से टाइगर रिजर्व से, उसका जो स्थिति अभी भी दयनीय स्थिति है। ताकि हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ से पुनर्वास नीति के तहत भी नहीं जाएंगे, ताकि हम पहले ये उनके मेजर जो डाउट उनका था कि उन्हें लग रहा है कि उनको शासन जो है फोर्सफुली जो है विस्थापन डिस्प्लेस कर रहा है कोर एरिया से। तो ऐसा नहीं है। उसमें जो एनटीसीए के जो गाइडलाइंस है उसमें स्वेच्छा से अगर ग्रामीण जन चाहे जो कोर एरिया में बसे हैं, अगर वो स्वेच्छा से विस्थापित होना चाहे तो स्वेच्छा से जो है विस्थापित उनको किया जा सकता है। तो वही चीज उनको समझाई है। शासन का मुख्य उद्देश्य जो है उनको विस्थापित करना नहीं है, बल्कि जो मानव वन्य प्राणी द्वंद्व की जो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।